हेलो एवरीवन, वेलकम इन अग्नि मैथ्स एग्जाम स्टडी। दिस इज वरुण सर। आइए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th मैथ्स बोर्ड एग्जाम 2022 सेट AW का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट संख्याओं 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम 26 को ले लें और 26 के गुणनखंड कर लें तो 26 को अगर आप देखें तो सीधा फैक्टर है 13 दूनी 26। इसको आप लिख सकते हैं 2 गुणे 13। इसी तरीके से 91 को अगर आप ले लें तो इसको सीधा लिख सकते हैं 7 गुणे 13, क्योंकि 13 सते 91। अब ये फैक्टर आराम से अगर बड़ी संख्या होती तो हम इधर कर लेते, लेकिन छोटी संख्या है तो इसको आराम से हम कर सकते हैं। इसके बाद इसमें देखिए हमको क्या करना है, HCF। HCF क्या होता है जरा देखें, HCF। HCF वो संख्या होती है जो दोनों गुणनखंडों में कॉमन हो। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 13, यहाँ भी 13, तो दोनों में 13 कॉमन है, तो इसलिए इसका HCF हो जाएगा 13। अब उसके बाद हमको निकालना है LCM। LCM क्या संख्या होती है? LCM वह संख्या होती है जिसमें कोई भी संख्या दोनों फैक्टरों में छूटनी नहीं चाहिए। 2 यहाँ है, ले लेते हैं, गुणे 7 यहाँ है, ले लेते हैं, और 13 यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन एक ही बार है, ऊपर भी एक ही बार है, नीचे तो एक बार ही हम लेंगे। अब इनका गुणा कर लेते हैं हम, तो कितना होता है, 7 दूना 14 है, और ये है 13 है। इसका गुणा कर लेते हैं अगर हम, तो 14 तिहाई 42 के 2, और बचे हमारे पास 4, और 14 एकम 14, और 4 18 है। तो हमारा LCM निकल आया 182। तो हमने LCM भी निकाला और HCF भी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का नंबर कंप्लीट होता है। अगर आपको सही समझ में आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करते चलें। आगे देखते हैं इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर तीसरे का नंबर अगर हम देखें तो हमको दिया हुआ है कि P के किन मानों के लिए समीकरणों की जोड़ी 4x + py + 8 बराबर 0 और 2x + 2y + 2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल है। इस स्थिति में हम इसको कैसे लगाएंगे, सॉल्व करेंगे इसको। और हमने पढ़ रखा है कि A1 x का गुणांक क्या होता है, A1। तो A1 कितना है, 4 लिख लेंगे, 4 कामा लगाएंगे। B1 कितना है, P, और C1 कितना है हमारे पास, 8 लिख लिया। दूसरे समीकरण में देखेंगे A2 कितना है हमारे पास, 2। उसके बाद B2 कितना है हमारे पास, 2, और C2 ये कितना है, 2। तो सारी वैल्यूज को हमने लिख लिया। अब अद्वितीय हल है, तो अद्वितीय हल की स्थिति को हम लिख लेते हैं। अद्वितीय हल का प्रतिबंध लिख लेते हैं, अद्वितीय हल का प्रतिबंध। अद्वितीय हल का प्रतिबंध क्या होता है, A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। इसका मतलब A1 बटे A2 B1 बटे B2 के बराबर नहीं होता। मान रख दें हम, A1 का मान कितना है हमारे पास, 4, और A2 का मान हमारे पास कितना है, 2, और बराबर नहीं का निशान हम लगा लेते हैं यहाँ से, बराबर नहीं। और B1 का मान हमारे पास है P, और B2 का मान हमारे पास है 2। अब देखिए जब भी भिन्न पूरी कंप्लीट हो और हर बराबर हो तो उनको हम काट सकते हैं। इस तरीके से 2 से 2 हमने काट दिए, तो इसको हम लिख सकते हैं P इज नॉट इक्वल टू 4, या P 4 के बराबर नहीं है। तो इस तरीके से अब इसका जरा काय का द्वितीय हल है, तो लिखेंगे इन रेखाओं में 4 के अतिरिक्त P के सभी वास्तविक
मानों के लिए, है ना, इन रेखाओं में 4 के अतिरिक्त पी के सभी वास्तविक मानों के लिए इनका हल है। ये हल हैं, वास्तविक मानों के लिए हल हैं, मतलब है 4 के अतिरिक्त अन्य सभी इसके हल होंगे इन प्रतिबंधों में। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर तीसरे का खा आपका कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम तीसरे के गा पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे के गा को सभी लोग। यहाँ पर अच्छा सवाल है, थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है। देख लें, चित्र दिया हुआ है हमको, दिख रहा होगा शायद फिगर आपको। चित्र में एडी लंब है बीसी, एडी, ये देखें आप, एडी लंब है बीसी पर। सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। यहाँ पर अगर लंब है तो कोण 90 अंश का होता है। यहाँ पर 2 त्रिभुज दिए हुए हैं, दोनों को हम ले लें। एक बार त्रिभुज हम इधर का ले लेते हैं, इस त्रिभुज को ले लेते हैं, सॉल्व करते हैं। त्रिभुज हम ले लेते हैं ए डी सी में, ए डी सी में। यहां पर देखें, जब लंब है तो कोण, ये कैसा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है। तो पाइथागोरस प्रमेय जो होती है क्या होती है? कर्ण। 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, इसको आप देख लें। तो 90 के सामने वाली जब कर्ण है तो आपका कर्ण क्या है? एसी। एसी का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार क्या है हमारा यहाँ पर? सीडी, सीडी का स्क्वायर प्लस लंब क्या है हमारा? एडी का स्क्वायर। अब ये हमने लिख लिया, इसको डाल दिया इक्वेशन 1। अब दूसरे क्रम में लिख लेते हैं। त्रिभुज हमारा कौन सा बन रहा है? ये लेते हैं ए डी बी में, ए डी बी में। इस त्रिभुज में जब हम लेते हैं तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? इसमें देखिए ये 90 है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि किसी रेखा पर बने कोणों का योग 180 अंश होता है, ये हम जानते हैं। तो ये 90, ये भी 90 होगा। तो 90 के सामने की भुजा कौन सी है? ए बी। तो ये कर्ण है हमारा। तो कर्ण क्या है? ए बी। तो हम इसमें भी इक्वेशन लगाएंगे, ए बी का स्क्वायर बराबर, ये कर्ण हो गया, और लंब क्या है? लंब आधार क्या हो जाएंगे? बी डी का स्क्वायर और प्लस ए डी का स्क्वायर। ये इक्वेशन हो गई हमारी सेकेंड। अब अगर हम सेकेंड से फर्स्ट को घटा दें, फर्स्ट वाला नीचे रख लें, ए सी का स्क्वायर बराबर सी डी का स्क्वायर और प्लस ए डी का स्क्वायर। ये इक्वेशन हो गई हमारी फर्स्ट। अब इससे हमको इसको घटाना है। देखिए घटाते हैं तो नीचे के निशान बदल जाते हैं, हमको मालूम होना चाहिए। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखें तो ए डी यहाँ प्लस का, यहाँ माइनस का, तो कट जाएगा। अब ये ए बी है, हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर, और माइनस वाला लिखते हैं ए सी स्क्वायर, बराबर की उधर हमारा बच रहा है बी डी का स्क्वायर और माइनस सी डी का स्क्वायर। अब देखिए आपको प्रूव करना है ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो सी डी इधर माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर बराबर बी डी का स्क्वायर, और ये ए सी माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का ए सी का स्क्वायर। शायद यही हमको प्रूव करना है। तो देखें तो ये आपका प्रूव हो चुका है। अच्छा सवाल है, शायद आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। तो यहां से प्रूव हो गया भाई, ठीक है ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे का गा पार्ट और बचा है इस क्वेश्चन में। देखें सभी लोग, समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा सवाल है। क्या सवाल दिया हुआ है? एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करते हैं हम। घन की चर्चा हो रही, तो घन में भुजा आपको मालूम होगा, घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो मान लेते हैं, माना घन की भुजा बराबर एक्स है। कुछ भी मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं, ए मान सकते हैं। हमने एक्स मान लिया। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो अब इसका हमें आयतन दिया है ना, तो आयतन का सूत्र हम लगा दें। घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब। ये सूत्र हमने पढ़ रखा है। भुजा कितनी हमने मानी है? एक्स। तो हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब, और इधर दिया हुआ है आयतन कितना? 1331।
31। अब हमें इसके क्यूब निकालने हैं, हमको ऐसे मालूम नहीं है तो हम इसके फैक्टर कर लेंगे। यहाँ पर देखिए फैक्टर करते हैं 1331। अब इसमें देखें भाग 2 का जाएगा नहीं, 3 का जाएगा नहीं, तो 11 का जा रहा है। 11 का भाग देंगे, 11 एकम 11। बचे कितने आप, 13 से 11 घटाए 2 तो 23 हो गया। 11 दूनी 22 और 1 बचा, 11 एकम 11। फिर 11 का भाग देंगे तो 11 एकम 11 और 11 एकम 11 और फिर पुनः 11 का देंगे और 11 एकम 11 पूरा कट गया। तो एक्स क्यूब बराबर हमारा आ गया 11 3 बार है तो 11 का क्यूब। तो एक्स बराबर आ गया 11, तो भुजा हमारी निकल आई 11 और सेंटीमीटर है तो हम इसको लिख सकते हैं सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए, तो हम लिख लेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठ। अब घन के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 भुजा स्क्वायर। अब 6 भुजा का मान कितना हमारा निकला है 11 और 11 का हमें करना है स्क्वायर। तो यहाँ पर 6 गुणे 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का 11 में वर्ग करेंगे तो 121 होता है। जिसका गुणा कर लें 6 एकम 6, 6 दूनी 12 का 2 और 1 बच रहा है, 6 एकम 6 1 7, 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का घा हमने कंप्लीट किया है। अगर आपकी समझ में आ रहा है तो निश्चित रूप से इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब बनता है, इसको आप अवश्य करें। जय हिंद, वंदे मातरम।